बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से लेक्चर नंबर 7 प्रेजेंट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफिस 365 बुल्क यूज़र क्रिएशन है। इस लेक्चर में हम ऑफिस 365 पर यूज़र इंपोर्ट करेंगे यूजिंग बुल्क CSV मेथड और यूज़र के पासवर्ड को नेवर एक्सपायर पे सेट करेंगे यूजिंग बुल्क CSV मेथड। साथ साथ हम यूज़र के पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर हमारा जो इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे यूजिंग CSV। हमें बार बार इंडिविजुअली यूज़र को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार जाके यूज़र का पासवर्ड इंडिविजुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है और हम चाहते हैं कि हमारे पास यूज़र का जो काउंट है वो 10 है और हम 10 यूज़र का एक साथ पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो हम यूजिंग CSV 10 यूज़र के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उन्हीं यूज़र्स के पासवर्ड को हम नेवर एक्सपायर पे भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम हमारे पास लेट सपोज़ एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर हमें यूज़र्स एक साथ मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट करने हैं और हमारे पास यूज़र का काउंट ज़्यादा है, तो हम बजाय इंडिविजुअली यूज़र क्रिएशन पे जाएँ, हम CSV को इस्तेमाल करते हुए एक साथ मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ हम इसी लेक्चर में इसकी डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, इंपोर्टिंग यूज़र यूजिंग बुल्क इंपोर्ट CSV। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस टॉपिक को मैंने अपने लेक्चर में क्यों शामिल किया है। इस टॉपिक को मैंने अपने लेक्चर में इसलिए शामिल किया है क्योंकि मोस्टली जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 365 पे मूव होती हैं, तो ऑफिस 365 पे वो ऑर्गेनाइजेशन मूव होती हैं जो कि एक फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास ऑलरेडी लेगेसी मेल एप्लीकेशन और लेगेसी कम्युनिकेशन सर्वर और लेगेसी सर्विसेज चल रही होती हैं, जिनसे वो ऑफिस 365 पर मूव होना चाहती हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ इन्वायरमेंट ऐसे हैं जो कि ऑन प्रेमिसेस जो कि ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्लाउड पे मूव होना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं और उन दोनों डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स में हमारे पास यूज़र्स का जो काउंट है वो 5 या 10 या 15 नहीं है, बल्कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक यूज़ केस सिनेरियो आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज़ मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑफिस 365 पर माइग्रेट होना चाहती है और उसका यूज़र काउंट 5000 है। अगर मेरे पास 5000 यूज़र काउंट है, तो मैं कभी भी इंडिविजुअली जाके यूज़र क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट शामिल है, जो कि मैं कभी भी अपना टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिविजुअली यूज़र क्रिएशन करते वक़्त नहीं लगाऊँगा। तो मैं बेसिकली अपने टाइम को सेव करूँगा और मैं CSV के ज़रिए तमाम के तमाम यूज़र्स क्रिएट करूँगा ऑफिस 365 पर। अब सवाल ये उठता है कि मैं CSV के ज़रिए ऑफिस 365 पर मल्टीपल यूज़र कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक CSV का टेम्पलेट देता है और उस टेम्पलेट के अंदर आपको जस्ट इंफॉर्मेशन फिल करनी है और वो इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप उसी CSV को स्पेसिफाई कर दें ऑफिस 365 की CSV लोकेशन पर एंड देन फिर आप उसी CSV को वेरीफाई करवा के तमाम के तमाम यूज़र उसी CSV को इस्तेमाल करते हुए सब के सब ऑफिस 365 पर क्रिएट हो जाएंगे। जब वो ऑफिस 365 पे क्रिएट हो जाएंगे, आप उनको लाइसेंस असाइन करते हैं एंड देन लाइसेंस असाइन करने के बाद वो ऑफिस 365 पर यूज़र नॉर्मली इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि वो आपने इंडिविजुअली यूज़र क्रिएट करके उन्हें इस्तेमाल करवाया था। तो ऑफिस 365 पर यूज़र क्रिएट करने का मकसद बुल्क मेथड पर क्यों है? बुल्क मेथड पर आप ऑफिस 365 पर यूज़र क्यों क्रिएट करते हैं? बुल्क मेथड पर आप ऑफिस 365 पर यूज़र इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आपका टाइम बचे और आप एक साथ अपने तमाम के तमाम यूज़र्स को ऑफिस 365 के एनवायरनमेंट में प्रोविज़न करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ आपके पास अगर 1000 यूज़र हैं, अगर 1000 यूज़र को आप माइग्रेट करवाना चाहते हैं ऑफिस 365 पर, तो इंडिविजुअली जब आप ऑफिस 365 के यूज़र्स क्रिएट करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ़ यूज़र काउंट 1000 है, तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम एंड कॉस्टली एफर्ट है और इस
टाइम एफर्ट को ख़त्म करने के लिए आप यूज़र को सीएसवी के ज़रिए क्रिएट करते हैं, लेकिन सीएसवी में भी आपकी एफर्ट लग रही होती है, क्योंकि सीएसवी भी आप बनाते हैं, वहाँ यूज़र की इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद उसी सीएसवी को आप ऑफिस 365 पर अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी आपका हद तक टाइम सेव हो जाता है। आपका टाइम इस लिहाज से सेव हो जाता है कि जब आप इंडिविजुअली क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको हर एक एक यूज़र की इंडिविजुअली नेम नेमिंग फ़ील्ड देनी होगी, उनको लाइसेंस असाइन करना होगा, उनकी लोकेशन देनी होगी और यही चीज़ आपको 1000 यूज़र के लिए करनी पड़ेगी। जबकि अगर आप सीएसवी में देंगे तो सीएसवी में यही 1000 यूज़र्स के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन खुद सीएसवी ऑफ़िस 365 में खुद ही कंप्लीट कर देगा। बेसिकली ऑटोमैटिक मैकेनिज़्म चल रहा होता है सीएसवी के अंदर, जो कि ऑफिस 365 पर मल्टीपल यूज़र को इंपोर्ट कर लेता है। बैकएंड पर पावर शेल यूज़ हो रहा है, पावर शेल ही बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है ऑफिस 365 पर, ऑफिस 365 के बैकएंड पर। अगर आप ब्राउज़ करके यहाँ फाइल देते हैं और आप नेक्स्ट करके यूज़र्स इंपोर्ट करवा लेते हैं तो बैकएंड पर ऑफिस 365 के लिए पावर शेल यूज़ हो रहा है और वहाँ पर सिंटैक्स और वहाँ पर स्क्रिप्टिंग चल रही है। जहाँ पर आप ब्राउज़ कर रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, वहाँ बेसिकली स्क्रिप्टिंग के अंदर वो फाइल कॉल हो रही है। वो फाइल कॉल होने के बाद ऑफिस 365 पर सारे यूज़र्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो बैकएंड आपके पास पावर शेल है, लेकिन यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंडली करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जीयूआई आपके सामने लुक दिया हुआ है और आप वहाँ पर सिर्फ सीएसवी स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद यूज़र सारे के सारे ऑफिस 365 पर इंपोर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ऑफिस 365 पर यूज़र के पासवर्ड डिफ़ॉल्ट सेट करने हैं, मुझे ऑफिस 365 पर यूज़र के पासवर्ड डिफ़ॉल्ट सेट करने हैं। मतलब मैं एक यूज़र का पासवर्ड सेट कर देना चाहता हूँ और वो पासवर्ड मैं तमाम के तमाम यूज़र्स के लिए सेट कर देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, अब इसका एक यूज़ केस लेके चलते हैं। मेरी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर अभी कोई यूज़र प्रोविज़न नहीं हुआ, अभी मैं सिर्फ यूज़र क्रिएट करवा रहा हूँ ऑफिस 365 में। कोई भी एम्प्लॉय अभी ऑनबोर्ड नहीं हुआ है ऑफिस 365 के लिए। अभी मैं सिर्फ यूज़र की प्रोविज़निंग करवा रहा हूँ। अब लेट्स सपोज़ जब मैं यूज़र की प्रोविज़निंग कराऊँगा तो हर यूज़र का पासवर्ड डिफरेंट है, लेकिन मैं हर यूज़र का पासवर्ड डिफरेंट पासवर्ड स्टोर नहीं कर सकता। तो उससे बेहतर ये है कि मैं तमाम के तमाम यूज़र का पासवर्ड एक जैसा रख दूँ और जब वो ऑफिस 365 पे लॉगिन हो तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे अपना पासवर्ड खुद चेंज कर लें या उनसे खुद चेंज कर लिया जाए, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में करके दिखाया। मैं चाहूँ तो ऑफिस 365 के अंदर यूज़र का पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे सेट कर सकता हूँ, जो कि नॉट रिकमेंडेड है, बट सम केसेस में रिक्वायर्ड होता है तो हम ऑफिस 365 में यूज़र का पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे भी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम इसी लेक्चर में इस चीज़ की लैब परफॉर्म करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि हम ऑफिस 365 में यूज़र क्रिएशन किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़र प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द पासवर्ड। तो बेसिकली ये मेरे पास एडमिन सेंटर है और इस एडमिन सेंटर के अंदर आने से पहले मैं एकदम रिफ़्रेश कर रहा हूँ। मैंने मैंने एडमिन सेंटर को रिफ़्रेश कर लिया है और अब मैं आपके सामने यहाँ पर जो मेरे पास एक ऑप्शन है मोड, मैं यहाँ पर आया कैसे होम, होम के अंदर एक्टिव यूज़र और एक्टिव यूज़र में मैं आ रहा हूँ इंपोर्ट मल्टीपल यूज़र। जब मैं इंपोर्ट मल्टीपल यूज़र्स पर आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड अ सीएसवी फाइल विद हेडर्स एंड सिंपल यूज़र इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली एक सिंपल सीएसवी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और जिसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और आपको स्पेसिफाई करनी है और फिर आप उससे यूज़र मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस सीएसवी को देख सकते हैं और यहाँ ओपन करके आपके सामने बेसिकली सीएसवी आपको नज़र आएगी कि ये माइक्रोसॉफ्ट की एक सैम्पल सीएसवी है जिसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब आप ये कहेंगे कि जब मैं इंडिविजुअली यूज़र क्रिएट कर रहा था तो इन्फॉर्मेशन मुझे लेस देनी पड़ रही थी और जब मैं सीएसवी के ज़रिए क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बताता चलूँ कि देखिए, जब आप किसी यूज़र अकाउंट को क्रिएट करने जाते हैं तो आपको वहाँ पर आपको उसकी रिक्वायर्ड फ़ील्ड देनी होती है। इसी तरीके से ऑफिस 365 में भी आपको सिर्फ रिक्वायर्ड फ़ील्ड फिल करनी है, लेकिन जब आप एक एंटरप्राइज़ क्लास ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप रिक्वायर्ड फ़ील्ड नहीं देते, बल्कि वो तमाम फ़ील्ड स्पेसिफाई करते हैं जो कि आपकी ऑफिस 365 के लिए और इटसेल्फ आपकी यूज़र मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो मैं तो एक टेस्ट केस लेके चल रहा हूँ, तो मैं रिक्वायर्ड फील्ड भी अगर फिल कर लूँ तो मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मैं यूज़र क्रिएट करने जा रहा हूँ। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी फील्ड देनी है। अगर आप अभी भी ऑफिस 365 में सैम्पल CSV को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने टेस्ट के सिनेरियोज के लिए, तो आप सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड दे दें जिसमें यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम एंड लोकेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक यूज़र मैनेजमेंट करूं, तो फिर बेहतर ये है कि आप सारी फील्ड को लें और सारी फील्ड को फिल करें और उसके बाद ऑफिस 365 में इंपोर्ट करें। इससे आपकी एफर्ट बचेगी, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि बाद में भी आपको ये फिल करनी ही है। तो मेरे पास एक CSV ऑलरेडी रेडी है जो कि मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँ। ये मेरी एक CSV है जिसको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसमें मैंने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं और मैं इसको इस्तेमाल करूँगा ऑफिस 365 के लिए, जहाँ पे मैं यूज़र्स मल्टीपल यूज़र्स को इंपोर्ट कराऊँगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने uitl.publicvm.com का कस्टम डोमेन ऐड कराया हुआ है। अब मैं इसी CSV को यहाँ ऐड करवाने जा रहा हूँ, ब्राउज़ कर रहा हूँ एंड मैंने इंपोर्ट दे दिया। मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, आपके सामने भी यही मैसेज आना चाहिए, योर फाइल लुक्स गुड, क्लिक और टैप नेक्स्ट। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ एंड देन फिर मुझसे ये ऑप्शन पूछ रहा है साइन इन अलाउड। मैं ऑफिस 365 पोर्टल पर यूज़र को साइन इन अलाउ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लाइसेंस दे रहा हूँ, मैंने यहाँ लाइसेंस दे दिया एंड देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे ऑफिस 365 के अंदर मेरे सारे यूज़र्स इंपोर्ट हो रहे हैं जिनको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर जितने भी मेरे यूज़र्स हैं वो सारे के सारे इंपोर्ट हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये वो एक फ़ाइल है जो कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र्स क्रिएट हो चुके हैं और उनके जो पासवर्ड है वो आपके सामने असाइन हो चुके हैं। अब ये डिफरेंट पासवर्ड है। आप सोचें ये 5 यूज़र हैं और इनके ये 5 यूज़र के 5 पासवर्ड हैं और आपके पास 1000 यूज़र हैं। अब आपके पास 1000 पासवर्ड होंगे। आप कैसे मैनेज करेंगे? तो इससे बेहतर ये है कि आप इन 1000 के 1000 यूज़र का एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर दें और उनको जब पासवर्ड आप कम्युनिकेट करें तो आपको सारे यूज़र को एक ही पासवर्ड कम्युनिकेट करना है। अब जैसे ही वो ऑन बोर्ड होते जाएंगे वो अपना पासवर्ड फर्स्ट अटैम्प्ट पे चेंज करते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा आसान है और ये प्रैक्टिस ज़्यादा यूज़फुल है आप इन सिनेरियोज़ के लिए जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 365 पर एज अ फ्रेश मूव हो रही है या एज अ माइग्रेशन स्ट्रेटजी के तौर पर मूव हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ऑफिस 365 में यूज़र ऐड हो चुके हैं और मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये वो यूज़र्स हैं जो मेरे ऐड हो गए हैं, 4 ये रहे और एक ये रहा 5। अब मैं इन यूज़र्स का पासवर्ड डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहता हूँ। अब वो मैं कैसे करूँ? जब मैं यूज़र का पासवर्ड डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पावरशेल स्क्रिप्टिंग की या पावरशेल की। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्लाइड के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं और आपको मैं बताता चलूँ कि ये इनमें से कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराई हुई हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको ऑफिस 365 को कनेक्ट करना है तो आपको ये कमांड यूज़ करनी है। अगर आपको CSV के ज़रिए यूज़र्स के पासवर्ड चेंज करना है तो सबसे पहले CSV को किसी वेरिएबल के अंदर डालना है जो कि मैं डाल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। उसके बाद फिर उसी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए यूज़र के पासवर्ड चेंज करना है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड फर्स्ट अटैम्प्ट पे चेंज करे तो फिर आप ये वाला जो पैरामीटर है डैश फोर्स चेंज पासवर्ड ये हटा दें और आप चाहते हैं कि यूज़र का पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे सेट ना हो तो उसको ट्रू कर दें। अगर चाहते हैं कि यूज़र का पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे सेट ना हो तो उसको फॉल्स कर दें और अगर चाहते हैं कि हो तो उसको ट्रू कर दें। हम यही चीज़ करने जा रहे हैं एंड हम सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्रेडेंशियल असाइन कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पर ऑफिस 365 को कनेक्ट करने जा रहा हूँ।
और यहाँ पर मैंने ऑफिस 365 को कनेक्ट कर दिया है। और ये मेरे पास ऑफिस 365 कनेक्ट हो गया है। अच्छा, अब मैंने एक सी एस वी ऑलरेडी बनाई हुई है, import वन। और इस सी एस वी को बेसिकली मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली मेरी सी एस वी है। और मैं इसके अंदर उन तमाम यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को फिल आउट कर दूँगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मेरे यूज़र्स हैं जिनको मुझे यहाँ डालना है। दैट्स इट। और यहाँ मेरे पास वो यूज़र्स आ गए। अब सिर्फ मुझे इनको सेव करना है। एंड सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर, कॉन्टैक्ट वेरिएबल के अंदर, जो सी एस वी मैंने अभी अमेंड करी है यूज़र्स के लिए, जिसका नाम import वन है, जो बेसिकली ये सी एस वी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र का यूज़र प्रिंसिपल नेम है, यानी यूज़र का लॉगिन एड्रेस है। और मैं इसके ज़रिए इन तमाम पाँचों के यूज़र्स जो कि मैंने अभी क्रिएट किए थे, उनके पासवर्ड को मैं चेंज करूँगा। मैं इस सी एस वी का फाइल नेम दूंगा और इससे ये सारे यूज़र्स ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ डॉलर कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल टू इम्पोर्ट डैश सी एस वी इम्पोर्ट वन। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये कमांड इस्तेमाल करी है, जिससे मैंने सी एस वी को इम्पोर्ट इस वेरिएबल के अंदर कर दिया है। और मैं अब बेसिकली एक और कमांड यूज़ करूँगा, कॉन्टैक्ट्स फॉर ईच ब्रैकेट ओपन सेट डैश msol यूज़र पासवर्ड डैश यूज़र प्रिंसिपल नेम डॉलर अंडरस्कोर डॉट यूपीएन डैश न्यू पासवर्ड एट द रेट SSW0RD डैश फोर्स चेंज पासवर्ड डॉलर फॉल्स। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र का पासवर्ड फर्स्ट अटैम्प्ट पर चेंज ना करवाऊँ, तो मैं फॉल्स दे दूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यूज़र का पासवर्ड फर्स्ट अटैम्प्ट पर चेंज ना करवाऊँ, यानी लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि यार जब यूज़र लॉगिन हो और वो अपना ये पासवर्ड P@SSW0RD दे और हिट करें एंटर, तो इसका पासवर्ड जो है वो चेंज ना हो फर्स्ट अटैम्प्ट पर, तो मैं यहाँ फॉल्स दूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि चेंज हो तो मैं ट्रू दूंगा। यहाँ पर ये कमांड चल गई है और ये 5 दफ़ा आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये 5 यूज़र्स के लिए सेट हुआ है। आपके सामने ये 5 यूज़र्स के लिए सेट हो चुका है। अब हम इनमें से किसी एक यूज़र को ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक ये यूज़र है क्रिस। क्या है? क्रिस। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं क्रिस से लॉगिन हो रहा हूँ। और मैं यहाँ पे क्रिस से लॉगिन हो रहा हूँ। chris@uita.public vm डॉट, और पासवर्ड मैंने दे दिया P@SSW0RD पासवर्ड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे सेट ना करूँ, मतलब मुझे इस यूज़र के पासवर्ड को नेवर एक्सपायर पे सेट नहीं रखना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो चीज़ बेसिकली
इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोई भी पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे सेट नहीं होना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो उसके लिए मैं सिमिलर कमांड चलाऊँगा। बस फ़र्क इतना है कि मैं यहाँ पर यहाँ से कमांड को चेंज करूँगा, डैश पासवर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर ईच सेट डैश एमसोल यूज़र डैश यूज़र प्रिंसिपल नेम डॉलर डैश अंडरस्कोर डॉट यूपीएन पीएन डैश पासवर्ड नेवर एक्सपायर डॉलर फॉल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉलर कॉन्टेक्ट्स पाइप फॉर ईच सेट डैश एमसोल यूज़र, ये पासवर्ड नेवर एक्सपायर का पैरामीटर है। एंड सेट डैश एमसोल यूज़र पासवर्ड, ये बेसिकली यूज़र के पासवर्ड को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटर कर रहा हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड नेवर एक्सपायर से हट चुका है। तो अब यहाँ पर आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आई होंगी और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। और आपके सामने मैंने एक टेस्ट केस परफॉर्म करके दिखाया कि जिस यूज़र का पासवर्ड मैंने पासवर्ड सेट किया है थ्रू शैल थ्रू यूजिंग CSV, मैंने उस यूज़र को उसी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं जिस तरीके से लैब को फोल्ड कर रहा हूँ काम करने के लिए, लैब मेरी उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। तो आप भी जब काम करें तो आपका भी रिस्पॉन्स इसी तरीके से आना चाहिए, तभी आप बेसिकली ऑफिस 365 पर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे ऑफिस 365 की कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली हमारी ये लैब जिसमें हमने यूज़र्स को एक साथ CSV के ज़रिए क्रिएट किया, पासवर्ड को सेट किया और फिर उसके बाद पासवर्ड नेवर एक्सपायर को हमने सेट किया कि यूज़र का पासवर्ड कभी भी नेवर एक्सपायर पे सेट ना हो। तो ये लैब हमने की और इसमें हमने कंप्लीट बुल्क यूज़र क्रिएशन की थी यूजिंग CSV मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लैब मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।